तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है कि देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, आपने तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का सर्वोत्तम मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी अत्यधिक महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुखारविंद से केवल यह 3 शब्दों वाला मंत्र बोलता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं और उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 100 सालों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य अवश्य सुनाएं। तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि वाला ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने में रत थे, शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से ही ब्राह्मण था, किंतु कर्म से अत्यंत ही दुराचारी था। न पूजा करता, न पाठ करता, न ध्यान करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार ही करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। वह स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव विप्राय स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी आदत लग गई थी। वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेच करके जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्यागमन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। एक दिन वह दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में पहुंचा। वहां पर घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा तो एक काल रूपी रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया। उसी समय उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तब 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठा करके यमलोक में ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत ही विलाप करने लगा। हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट, अरे पापी, तेरे पाप कर्मों के कारण से तुझे आज सर्प ने डसा है। यह अब यमराज अवश्य तुझे घोर नरक में डालेंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर के यमलोक में पहुंचते हैं। यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं। ब्राह्मण से कहते हैं कि धर्मराज, ब्राह्मण ने बचपन से लेकर अभी तक महान बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, कोई पुण्य का काम तो किया नहीं। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठा करके ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद में वह ब्राह्मण दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर उसे प्राप्त होता है। बैल का शरीर पाकर के वह बोझ उठाने का काम करने लगता है। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। तब उस बैल की शक्ति जब कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठ करके घूमा करता था। इस प्रकार से
बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठ करके पर्वत पर चढ़ने लगा। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के बाद में वह बैल थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंतिम सांसें जब लेने लगा तब वहाँ खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ जाती है और उसके मुख में पानी डालने लगे। उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखते ही अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके उसे प्रदान कर दिया, जिससे उससे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देख कर के उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकाल करके यमलोक में ले गए। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने फिर खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा फिर से देखा, वे आश्चर्य में पड़ गए और कहते हैं कि उस वेश्या के द्वारा इस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत ही बड़ा है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस गणिका यानी वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण से तुम्हारे इस जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर के एक उत्तम ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ। महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगीं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हुआ तब उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वह बैल था और एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दे दिया, जिससे उसके मन में उसके प्रति जानने की इच्छा जागृत हुई। उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला गया। वह वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह मिली तो वह उसके सामने जाकर के उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वह कहने लगी कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया, अब आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, माता, मैं बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण से मुझे पिछले जन्म की सब बातें याद हैं। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आज मुझे फिर से मानव तन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण से मुझे अपने पुराने जन्म की बातें भी याद हैं। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ, तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिसके कारण से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। तब वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम किया नहीं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रह करके हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर के मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें प्रदान किया है। फिर वह दोनों ब्राह्मण और वह वैश्या उस तोते के पास में जाकर के पूछने लगे कि हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो हमारे जीवन का जिससे उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? इस मंत्र का क्या अर्थ है? तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ कर दिया। तोता बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। मैंने अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर बहुत अधिक अभिमान था, जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अभिमान मेरे में था, मनुष्यों को तुच्छ में समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक में ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के रूप में जन्म मिला। मेरा जन्म तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण से छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठ रो रहा था। उसी
स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय दशा को देख करके आश्रम में ले आए। उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। मुझे नित्य भोजन दिया और पढ़ाते हुए उस स्थान पर वे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां अपनी और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया करते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख पर बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र का जाप करता हूँ और वही मंत्र में दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं हुई और मुझे मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात एक चोर उस स्थान पर आया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर के उस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़ करके भगवान विष्णु की भक्ति प्रारंभ कर दी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में वेश्या का भी अंत पवित्र हो गया, अंतःकरण इसका पवित्र हो गया। ब्राह्मण देवता उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर के ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे दोनों नित्य तुलसी को जल देकर के उस मंत्र का जाप करने लगे। वह तोता, वेश्या, ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर के विष्णु लोक को गए। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से इस तोते के, उस वेश्या के और ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार से है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन्यै स्वाहा, ओम वृंदावन्यै स्वाहा, ओम वृंदावन्यै स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष नित्य तुलसी के समक्ष इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे, वह सौभाग्यशाली होकर के तुलसी के सामने इस मंत्र का जो उच्चारण करेंगे उसे अक्षय धन की भी प्राप्ति होगी। वह उसका भाग्य उदय हो जाएगा, घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तुलसी के सामने जिस घर में क्योंकि तुलसी है वह घर परम पवित्र माना गया है। तुलसी की पूजा हर घर में की जानी चाहिए, वे साक्षात लक्ष्मी हैं। तुलसी का यह मंत्र राज कल्पतरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस महामंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं, तुलसी के पास बैठकर के भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों के से नहाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे तुलसी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। गाय के दान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वह तुलसी पत्र के दान से पा लेते हैं। जो मृत्यु के समय अपने मुख से तुलसी पत्र का जल पी लेते हैं वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को पा जाते हैं। भगवान कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के समय तुलसी के पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं।
तुलसी